अब ऐसे कोई गांव में देश वैद हुआ करते देसी, वो बुलाया, उसने कहा इसके गोड्डे में घुटनों में कोई नस पे नस चढ़ गई है और हो जाएगी ठीक। उसके घुटने पे गोड्डे के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गरम गरम कोई बांध कर जड़ी बूटी, कील लगी है खुर में और पट्टी बंध रही घुटने पे। अब वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, बेचारा उठ नहीं सकता, पड़ा रहा 1 महीने तक। 1 महीने के पीछे उसकी अपने आप वो पक के और अपने आप उसमें रेसा निकला। जब घर वालों की दृष्टि पड़ी, फिर उसको किसी बुला के उसमें से वो देखा, इतनी लंबी कील निकली। ओए वो बात अब याद आती है। ये परमात्मा जब ये मनुष्य शरीर में होगा, उस नादान प्राणी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये दुर्गति तेरी हो जाएगी। अब ना ये भी नहीं बता पाया मेरे दर्द कहाँ है। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, नादान ये 2 दिन के, इस 2 दिन के झूठे सुख ने पाके तू भूल गया उस भगवान को, फिर याद करो परम पिता को। कोई बात नहीं, कहते पीछे गई सो जाने दे, बाकी की बचाओ अपनी। अब जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो जरूर भक्ति कहीं न कहीं आड़ उन्होंने ले रखी है, तभी तो उनमें कसक है कि संत के दर्शन करने चलते हैं। संत आए हैं, नाम सुनते गदगद हो जाते हैं, क्योंकि भक्त आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है परमात्मा की पानी की। और उनको ये भी मालूम होता है कि परमात्मा संत ही रूप में आ जाता है, आता है और फिर वो ही अपनी महिमा आप बताता है, और ना जाने कब और किस समय उसके दर्शन हो जाए। इसलिए ये प्राणी, ये प्यासी आत्मा उस परम पिता के दर्शनार्थ ये तड़पती रहती है। उसके लिए फिर अपना कहीं ना कहीं ये सत्संग में जाती है, फिर वहां जहां भी हम जाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा का एक स्वभाव होता है, ये जहां भी जाती है इसको सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जैसे कोई चोर हो और वो चला जाए, रास्ते में जा रहा है, कितनी देर होगी रात ने, और वो कहता किसी व्यक्ति जो अच्छी आत्मा का था, अभी मैंने रात ने रुकना है तेरे यहाँ पर, तो वो पुण्यात्मा जो जिसमें आप खोट नहीं था, जिसमें वो स्वयं चोर नहीं था, वो नेक आत्मा था, वो उसको एक नेक आत्मा समझता है और कहता आजा भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, आप ही का तो घर है। खाना खिलाता है और वही सुला देता है जहाँ वो आप सोया हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में ये नहीं कि ये चोर है, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और वो चाहे भले ही रात्रि में कोई नुकसान भी कर जाए उसका, पर उस समय उसके मन में ये नहीं आता ये वास्तव में चोर होगा, क्योंकि वो स्वयं चोर नहीं। और चोर के घर पर जाकर चाहे कोई सा भी रुक जाओ, कितना नेक आत्मा डट जा रात ने, वो सारी रात चोर ना सोए, कहीं कुछ उठा ना ले जा रात ने, क्योंकि वो स्वयं कमजोरी उसके अंदर है। ऐसे जो पुण्यात्मा होती है उनमें आप दोष नहीं होता, इसलिए वो जो भी जहाँ जाते हैं, जिस भी स्थल पर जाते हैं, किसी संत के दर्शनार्थ जाते हैं, उनके वचन सुनते हैं तो उनको सभी संत बहुत अच्छे लगते हैं, सबके विचार अच्छे लगते हैं और सब प्रभु की का मार्ग ही बताते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं में एक प्रभु के पाने की विशेष तड़प होने के कारण वो स्वयं कोई अपने मन में एक वाद विवाद भी नहीं आने देते। अब कहने का तात्पर्य दास का ये है कि हम कोई भी कार्य को करें तो उससे पहले हम उसके बारे में पूर्ण परिचित होना चाहिए। अब जैसे हमने किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो उस शहर का जाने से पहले 10 आदमियों से तसल्ली करेंगे कि मैंने वहां जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, अगर वहां हम पहली बार जा रहे हैं तो, और फिर प्रस्थान करेंगे। ऐसे कोई बच्चा कोई ट्रेनिंग करता है, कोई कोर्स के लिए तैयारी करता है, तो पहले उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि ये कितने दिन में, कितने महीने, कितने वर्ष का ये ट्रेनिंग कोर्स है, और इससे फिर मुझे लाभ क्या होगा, मेरी कितनी तनख्वाह होगी। तो ऐसे फिर वो जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वो तन मन धन लगा कर
अपनी सिरदर्द की बाजी लगाकर उसको पूरा कर लेता है तो सफल हो जाता है। ये दास ने क्या देखा कि जैसे मैं भी पहले भक्ति करता था, लेकिन जो पहले हम भक्ति करते थे वो भक्ति हम ऐसी करते थे, ना कोई सिर था ना पैर था, लेकिन आत्मा में परमात्मा की तरफ ज्यादा थी। इस करके चाहे कोई मंदिर में जाना होता मंदिर में जाते थे, या किसी तीर्थ पर कोई संकेत कर देता कि वहां जाने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, तो वहां भी पहुंच जाते थे। कोई भगवान श्री राम की पूजा बताता था तो उसकी पूजा भी हृदय से करते थे। श्री कृष्ण का जाप बताते थे, हरे राम हरे कृष्ण, वो भी जाप करते थे, अच्छे लगते थे। और ये दास हनुमान जी का पुजारी था। बचपन से ही, चौथी कक्षा से ही किसी दोस्त ने साथी से पूछा भी कैसे भक्ति करना भगवान की। उसने बता दिया कि मैं तो हनुमान जी का व्रत रखता हूँ मंगलवार का, और 7 बार हनुमान चालीसा करता हूँ। तो इस दास ने भी प्रारंभ कर दिया। मंगलवार का व्रत चौथी कक्षा से प्रारंभ किया था और सन 1988 तक करता रहा। गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हिंदू समाज में जन्म होने के कारण वही शिवपुराण का पाठ, विष्णु पुराण का अध्ययन भी, और जैसे भी अपने धार्मिक शास्त्र में उपलब्ध थे उनको कहीं ना कहीं से पढ़ते रहते थे। इस उद्देश्य से उनमें लिखा होता था कि इस संवाद को जो पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा, इस संवाद को पढ़ लेगा उसको ये लाभ होगा। तो हमने तो लाभ चाहिए भक्ति का, इसलिए हम पढ़ते रहते थे। कहने का भाव ये है दास का कि जब तक हमने यही नहीं मालूम जो हम भक्ति कर रहे हैं इसका क्या लाभ है और इससे हमें हानि हो रही है या कुछ लाभ हो रहा है, तो हम उसको कर रहे हैं तो वो व्यर्थ बताई। एक धर्मदास नाम के एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ स्थान है, बांधवगढ़, वहां के वो रहने वाले थे। और वो इतने रईस थे, आज से 550 वर्ष पुरानी बात है, इतने रईस थे कि बांधवगढ़ नरेश धर्मदास जी के पूर्वजों से, यानी उनके पिता से वित्तीय सहायता लिया करते थे जब कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाती थी, जैसे कोई अकाल पड़ जाना या कोई फ्लड आ जाता था। इतना पैसा था उनके पास। भाव ये दास का कहने का कि इतना पैसा, इतना सुख सुविधा होने के उपरांत भी और प्रभु की तरफ जिस पुण्यात्मा में है तो उसके पुण्य कर्मों में कमी नहीं। वो प्यारी आत्मा ने गुरु भी बना रखे थे, श्री रूपदास जी, और उस गुरुदेव ने उस प्यारी आत्मा से बताया था, बेटा हरे राम हरे कृष्ण का जाप जप, ओम नमः शिवाय का भी जाप जप, हरि ओम का भी जाप जप, गीता जी का नित्य पाठ किया अगर पुत्र तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर 68 तीर्थ कर ले पुत्र तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और 4 धाम जो कर लेता उसका तो महाकल्याण हो जाता है। अब हमने जैसे जिसने प्रभु की तलाश है, जो प्यासा है उसने पानी की तलाश है, तो उसको कोई किधर ही संकेत कर दे वो दौड़ा जाएगा, क्योंकि उसको प्यास है उसकी।